वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए थे और ये हमने सॉल्व किए थे, उनके आंसर्स सॉल्व किए थे। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तो अब शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैंने इसके बनाए हुए हैं, और साथ में अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स और सारी क्लासेस के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं, तभी जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम एक ग्रुप में डाल देंगे जहाँ पे हम पास पेपर्स, नोट्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो जो स्क्रीन पे नंबर है आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको है ना ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन देते हैं उनके 90% अबव ही आते हैं। तो अब है ना हम शुरू करते हैं ये। अब सबसे पहले क्या है यार, शॉर्ट क्वेश्चंस। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वैनिशेस, व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। क्या कह रहा है कि यार अगर दो वेक्टर्स अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है और वैनिश हो जाते हैं, मतलब यार हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यार हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि यार ए टाइम्स बी है वो किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन। ठीक है। अब यार क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा पहले हमारे पास, अब क्योंकि वैनिशेस यूज किया गया, इसका मतलब ये कि यार ये जो वैल्यूज है ना, ए और बी, ये जीरो नहीं है। तो यार हमारा ये पूरा जीरो के कब बराबर हो सकता है, जब यार हमारे कोई इनमें से कोई एक है ना जीरो हो। तो यार इतना तो हमें बता दिया गया है कि यार ए और बी जीरो नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा एन भी जीरो नहीं होगा क्योंकि वो वेक्टर है हमारा, और वेक्टर को होना चाहिए। तो यार इसका मतलब क्या है कि हमारा साइन थीटा है ना जीरो के बराबर है। तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। हमें ये निकालना। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे थीटा को, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब यार जब आपके जो दो वेक्टर्स हैं जब वो खुद से आइदर पैरेलल में होंगे, या फिर अगर वो एंटी पैरेलल मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री पे होंगे, तभी है ना आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। और वही है ना हम अब आंसर लिखते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर जूम इन करके। तो आंसर नंबर 1 ये है कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, इट मींस द वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल, मतलब 0 डिग्री है उनके बीच में, या फिर एंटी पैरेलल है टू ईच अदर, ठीक है, खुद दूसरे से। और है ना यहाँ पे एंगल भी लिख लेते हैं, द एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 और 180 डिग्री। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विथ ईच अदर एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है ए डॉट बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम समझ रहे हैं कि यार ए और बी आपके कोई दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड, मतलब ए की जितनी लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, बी मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड, मतलब बी का जितना डिस्टेंस या लेंथ है, और फिर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। और थीटा क्या है, आपका एंगल उन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि यार डॉट प्रोडक्ट ये कितना होगा जब आपकी एंगल, जो आपका एंगल है वो 0 होगा और 90 होगा, और वो कह रहा है कि यार ये दोनों है ना, ए जो डिस्टेंस है, वेक्टर नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस ये 1 है और ये भी आपका 1 है। हमें कैसे पता चला यार ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जाते हैं किताब में तो ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर्स। आप हमेशा याद रखिए कि यूनिट वेक्टर का ये मतलब होता है कि उन लोगों की जो डिस्टेंस है ना, लेंथ जो है वेक्टर की, वो है 1। ठीक है, वेक्टर खुद आपको बताता है डायरेक्शन की, आप इतने लेफ्ट में इतना जाओ, राइट में इतना जाओ, ऊपर इतना जाओ, आगे इतना जाओ, लेकिन कितना डिस्टेंस है टोटल, तो वो है ना यूनिट वेक्टर आपको बताता है। और इस वक्त है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर ये कह रहा है कि यार लेंथ 1 है। ठीक है, जब भी यूनिट वेक्टर लिखा होगा तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस 1 है। ठीक है, और एंगल हमें 0 और 90 लेने हैं। तो हम करेंगे ये कि हम दो केसेस लेंगे। एक केस ऐसा लेंगे जहाँ पे हम कॉस ऑफ 0 लेंगे, और कॉस ऑफ 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 वापसी। तो
हमारा आंसर है ना फिर 1 हो गया। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। फिर पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, cos 90 है। और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये किसके बराबर हो जाता है, 0। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट है ना, इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,0। ठीक है, 1 पहले पार्ट का है और 0 दूसरे पार्ट का। फिर कह रहे हैं शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यार आप 3+4 करो या आप करो 4+3, एक ही बात होती है, आंसर 7 ही आना है। ठीक है, करूंगा ये कि मैं ए बी कॉस थीटा की जगह मैं बी ए कॉस थीटा लिख लेता हूं। इसको है ना ए और बी को मैं बदल देता हूँ और इससे कुछ है ना फर्क नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यार वही 3×4 करें या 4×3 करें एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। तो अब ये जो बी ए कॉस थीटा है, ये अब किसके बराबर है, ये है बराबर असल में बी डॉट ए के। क्योंकि आप देखें अगर आप बी डॉट ए करते हैं तो तब भी आपके पास बी ए कॉस थीटा आएगा। और इससे हमें पता चल रहा है कि यार आप ए और बी को साइड चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वो बची हुई है मल्टीप्लीकेशन की, यार 3×4 4×3 होता है। वैसे ही ये डिस्टेंस है, अगर ये 5 और ये 6 हुआ तो आप उसको उल्टा भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी आपका 30 ही आएगा। तो वैसे ही इसमें भी वही सीन है। तो उसकी वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अपोर्ड होती है और हमने इसका आंसर दिखा दिया। ठीक है, फिर अब अगले सवाल पे जाते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी। ठीक है, तो अब ये है ना आसान है, क्यों, क्योंकि यार देखिए पहले सबसे हमें जे टाइम्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और इनका जे टाइम्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो पहले सबसे हम जे टाइम्स के का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो यार जे हमने ले लिया और हमने के ले लिया। ठीक है, इनके बीच हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया पहले, और यहाँ पे फिर हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया आई के साथ। तो यार हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, हम बनाएंगे ये कि हम कॉलम्स लेंगे एक। ठीक है, आई जे और के। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई जे के होते क्या है। तो यार सबसे पहले तो आई होता है 100 के बराबर। क्यों, क्योंकि यार आई होता है हमें लेफ्ट और राइट जाने के लिए। ठीक है, फिर आ गया जे। जे किसके बराबर होता है, 0 1 और 0। क्यों, क्योंकि यार जे होता है आपका ऊपर और नीचे जाने के लिए। फिर होता है आपका के। के किसके बराबर है, वो है 0 0 और 1। क्यों, क्योंकि वो होता है आगे और पीछे जाने के लिए। ठीक है, समझो आप रूम में खड़े हुए हैं, आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वही होते हैं। लेफ्ट राइट के लिए आई है, ऊपर नीचे के लिए जे है और आगे पीछे होने के लिए के है। ठीक है, अब इनके बीच हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यार क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम मैं बनाता हूं अभी, आई जे और के, कॉलम बन गया। फिर उसके बाद आप है ना फिर वो 2 वेक्टर्स लगेंगे। हमारे 2 वेक्टर्स कौन से हैं, जे और के, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना इन दोनों का। तो हम सबसे पहले इधर हम सबसे पहले, तो अब सबसे पहला वेक्टर हमारा कौन सा है, जे। तो हम लिखेंगे 0 1 और 0। ठीक है, ये हमारा जे हो गया। फिर के लिखेंगे हम 0 0 और 1। फिर अब हम है ना इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो ये आई जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 और आई। ठीक है, हमारे पास आई आ गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद जे आ गया, जे डिटर्मिनेंट इसके साथ लेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्योंकि 0×1 और 0×0 0 के बराबर होता है। तो प्लस 0 जे, आप 0 जे भले लिखे ना लिखे आपकी मर्जी होती है, मैं मतलब। फिर उसके बाद तो 0 जे लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद के आ गया, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, डिटरमिनेंट ले लिया। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, वापसी 0 आ रहा है। तो हमारा जो आई टाइम्स जे टाइम्स के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ये हमारा हो गया किसके बराबर, आई। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम आते हैं आई डॉट आई, ये दोनों सेम ही हैं। और इनके तो आपको ये याद होगा, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट का भी किया था कि यार दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, और वो cos 1 के बराबर है, और ये दोनों 1 लेंथ के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 लेंथ का है, तो इसकी वजह से आंसर जो इसका होगा ना वो होगा 1। ठीक है, तो पहले वाले का यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ गया 1। फिर दूसरे वाले का आते हैं जे टाइम्स के। अब यार इसमें हमने जे टाइम्स के अभी किया था, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। फिर अब हमारे पास आ गया टाइम्स जे डॉट आई। अब जे डॉट आई का हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो अब हमें जे डॉट आई सॉल्व करना है, क्योंकि यार हमने अभी अभी किया था कि जे टाइम्स के जो है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर। अब जे डॉट आई के बीच में अब सबसे पहले एंगल क्या होता है, इधर आते हैं। मैं राइट साइड वाली कैलकुलेशन रखूंगा, तो अब वो जो सवाल जो है ना, अब वो जे डॉट जे टाइम्स के हो गया है। ठीक है, तो जे टाइम्स के का यार हमें पता है आंसर आई है, तो हमारा जो अब क्रॉस प्रोडक्ट है वो है जे डॉट आई। ठीक है, अब यार इसका आंसर क्या होगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीका है और एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन जो आपको ज्यादा आसान लगे आप वही कीजिएगा, लेकिन मैं है ना दोनों बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यार सबसे पहले आप ये देखें कि यार आई वेक्टर जो है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है, और जे वेक्टर है वो है ऊपर के लिए होता है, ऊपर नीचे के लिए। अब इन दोनों के बीच में आप देखें एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जे जे मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड और फिर कॉस ऑफ थीटा। थीटा इसमें क्या है हमारा 90। अब इसकी लेंथ हमें पता है 1 है, लेकिन यार cos 90 हमें पता है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमारा जो आंसर है ना ये पूरा ये 0 हो जाता है, क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर 0 है और इसका आंसर 1। ठीक है, फिर पांचवें सवाल पे आते हैं। If both the dot product and the cross product of two vectors are 0, what will you conclude about the individual vectors? तो अब इसका आंसर देखते हैं। यार सवाल क्या था कि यार अगर हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के 0 हैं, तो यार उसका क्या होगा। तो इफ बोथ आर 0, तो सबसे दो केसेस बनेंगे कि यार एक तो सबसे पहले कि दोनों वेक्टर ही 0 हैं। जब आपका वेक्टर ही एक 0 होगा तो उसकी वजह से यार आंसर आपका 0 ही आएगा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा, जिसमें ए और बी आपकी लेंथ है। अगर वो लेंथ 0 है तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा ये है कि यार अगर वो दोनों 0 वेक्टर्स हो गए, वो पहला हो गया। अब दूसरा ये है कि यार जो एंगल बीच में है ना वो कितना है। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यार एंगल 90 होना चाहिए, तभी आंसर 0 आएगा। तो परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का ये लिख लिया हमने, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। फिर पैरेलल आ गया। पैरेलल क्यों, क्योंकि यार साइन थीटा 0 कब होता है, जब आपका एंगल 0 होता है। ठीक है, तो मतलब वो पैरेलल है। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि यार व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड हाउ दे कैन बी फाउंड। तो यार सबसे पहले सवाल है कि यार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो वो पहले मैं है ना आपको आंसर यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि यार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector are the projections of the vector along the coordinate axis। ठीक है, आपके x y and z। ठीक है, they can be found by using trigonometry। अब इसका मतलब क्या है, अब है ना ये देखते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि यार अब एक वेक्टर ले लें, वो जा रहा हो, जैसे मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि यार आप ऐसे ही जा रहे हैं कराची से हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल। तो यार आप है ना इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। पहला हिस्सा क्या होगा कि यार आप राइट चले जाओ। ठीक है, जैसे ग्राफ होता है। ठीक है, मैं पहले एक ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ हो गया आपका। अब ग्राफ में ना आप कहते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ लेट्स से ऐसे ही, ये मेरा वेक्टर हो गया और मेरा वेक्टर ये हो गया ग्राफ पे। और समझे इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3,4। अब इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। दो हिस्से कौन से हो गए कि यार एक पहला हिस्सा ये होगा कि हम जा रहे हैं पहले सबसे सीधे हाथ पे। कितने हम सीधे हाथ पे गए, 3 यूनिट। ठीक है, फिर हम ऊपर चले गए
4 यूनिट। ठीक है, तो यार ये हमने है ना इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं और दूसरा हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारे दो हमने तोड़ दिए, और हम इनके हम वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? तो यार सबसे पहले एक तो है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करें, जो मैंने नोट्स में लिखवाए थे आपको कि यार कॉस थीटा साइन थीटा यूज करके, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको हम साइड को हम कह देते हैं एक्स, और फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला साइड, नीचे वाला साइड 3 स्क्वायर, फिर सीधे हाथ वाला साइड 4 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो x आपका जो है वो 5 के बराबर होता है। ठीक है, फिर अब सातवें सवाल पे आते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो अभी हमने कुछ एक दो लेक्चर पहले ही पढ़ा था कि यार आपके स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो यार वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यार सबसे पहला जो है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसमें हम डाल देते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय या फिर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्टेंस। ठीक है, जो आपने पढ़ा था पहले, ठीक है, अपने क्लास 9-10 में। फिर उसके बाद पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा पहले, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो खैर होती है, हम ये वैसे भी आगे के चैप्टर्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, इसके भी दो हैं। एक है कि यार टॉर्क का आ गया, वो किसके बराबर है? डिस्टेंस या फिर जो रेडियस होता है मल्टीप्लाई बाय फोर्स, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर है? डिस्टेंस टाइम्स लिनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 की यार स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस कौन से हैं। तो ये चार मैंने दो दो के एक लिख लिए। ठीक है, और दो दो ही लिखने थे। फिर उसके बाद शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। अब जो वेक्टर जो होता है, वेक्टर को लिखने के है ना, अब हमारे पास अभी फिलहाल समझे हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक आपका वेक्टर ए है और दूसरा आपका वेक्टर बी है। अब आप करेंगे क्या कि यार वेक्टर ए जो है, अब जो वेक्टर ए है हम 3 डायमेंशन में लेने वाले हैं। तो यार एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से हमने ले लिया 3, 4 और 5। ये वेक्टर हमें क्या बता रहे हैं कि यार हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं 3 यूनिट, ऊपर जा रहे हैं 4 यूनिट, और फिर आगे जा रहे हैं 5 यूनिट। ठीक है, आप समझे रूम में खड़े हुए हैं, आप 3 यूनिट सीधे हाथ पे गए, 3 यूनिट ऊपर हो गए हवा में, समझे आप उड़ सकते हैं, और फिर आगे आप चले गए 5 यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका z एक्सिस, ये हो गया आपका एक डायमेंशन। ठीक है, अब मैं 3, 4, 5 की जगह मैं एक जनरल नंबर यूज करूंगा। मैं बोलूंगा ए एक्स, ए वाई और ए जी। क्यों? क्योंकि यार जो मेरा ए है वो, उसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो यार सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे जाने के लिए वो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए वो हो गया आपका वाई वाला, और फिर आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए जी हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने ए एक्स ए वाई ए जी लिख लिया, और वही हम बी के साथ भी करेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जी। अब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यार मैंने डॉट प्रोडक्ट लेने की टेक्निक क्या बताई थी आप लोगों को कि दो तरीके होते हैं। एक है कि फॉर्मूला लगा दे ए बी कॉस थीटा, और दूसरा यार मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि यार आप एक्सेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, वाई को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, और जी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो यार ये ए जी बी जी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए वाई बी वाई खुद से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ए एक्स और बी एक्स खुद से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ए एक्स बी एक्स। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? हम y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई और बी वाई। जो आंसर आया हमें पता नहीं है, लेकिन हम वेरिएबल अभी यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ए जी और बी जी को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ए जी और बी जी। ठीक है, और ये ही आपका जो आंसर है यहाँ पे जो पूछा गया है। ठीक है, फिर आखिरी सवाल पे आते हैं। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कि यार यूनिट वेक्टर्स आई जे के आर डिमेंशनलेस एंड हैव नो यूनिट्स। ठीक है, इनके पास कोई डिमेंशन नहीं होता और इनके यूनिट्स भी नहीं होते। ठीक है, दे आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन 3D स्पेस अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि यार एक्स एक्सिस के लिए मूवमेंट के लिए आप आई कंपोनेंट यूज करते हैं, जे हम यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए ऊपर नीचे के लिए, और के आगे पीछे होने के लिए जी एक्सिस।
तो इससे हमारा ये क्वेश्चन 9 का आ गया। ये याद रखें कि यार यूनिट होता नहीं है, हमें यूनिट खुद डालना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। लेट्स से आपका वेक्टर है -2, मतलब आप उल्टे हाथ पे 2 यूनिट जा रहे हैं, फिर आपने 5 यूनिट आप ऊपर चले गए और 10 यूनिट आगे चले गए। तो यार इसको फिर जब मैं यहाँ पे मीटर लगाऊंगा तभी आप बता पाएंगे कि यार मैं कितना मूव कर रहा हूँ, वरना नहीं तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट लेस है। ठीक है, ये इसके पास डिमेंशन भी नहीं है, ये आपको खुद बताने होते हैं डिमेंशन कि यार आई कौन सा, जे कौन सा, के कौन सा, और यूनिट भी देना होता है, किलोमीटर, मीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, आपकी मर्जी है। तो ये होते हैं आपके आई, जे और के। तो इससे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और हमारे पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हो गए। तो अगले लेक्चर में फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लें, आप वीडियो भी वापसी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के और बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के और सारी क्लासेस के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस और क्लास 9, 10, 11, 12, तो इन नोट्स के लिए आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। हम आपको एक ऐसे ग्रुप पर डाल देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए कोई से भी क्लास की और कोई से भी सब्जेक्ट की, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको है ना ट्यूशंस भी दे देंगे। ठीक है, जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं।